बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो मेरी यूट्यूब चैनल पे अगेन आपका बहुत बहुत वेलकम। और ये रही मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन जो मेरे से पहले जो है ना वो तैयार होना शुरू हो चुकी है। You very चालाक ब्रो। तो मैंने भी जल्दी से तैयार होना है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग का जो सा थीम है ना वो बताती हूँ। अच्छा जी, तो आज के ब्लॉग का सीन जो है ना वो कुछ यूँ है कि मेरी थी कल बर्थडे। कल मेरा था हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उनको तो पता है कि मेरा जो है ना कल बर्थडे था। लेकिन ये बंदी जौन सा है ना वो थी हॉस्पिटल। चीटिंग 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 करता है तू। इसकी और भाई दोनों की ड्यूटी थी और ये लोग आए हैं तकरीबन शाम में आए, ठीक है शाम में। और ये मेरे लिए केक वगैरह और बैलून्स वगैरह जो है ना लेकर आए थे। हाय हाय। और फिर ये हुआ कि मैं तैयार हुई और फिर उसके बाद मैंने केक तो इनके साथ कट कर लिया था, लेकिन खाना खाने हम लोग नहीं गए क्योंकि ये लोग कह रहे थे हम लोग आज बहुत थके हुए हैं तो केक वगैरह तुम कट कर लो और खाना खाने हम जाएंगे कल। तो आज जो इनसे है ना वो पीछे आप लोगों को मेरे बैलून्स में नज़र आ रही होंगी हैप्पी बर्थडे वाले। और आज जो उनसे ना हम जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोग को वहाँ जाके पता चलेगा। तो अपना आउटफिट मैं तो आप लोग को दिखाती हूँ जो मैंने आज पहनना है, और उसके बाद जो उनसे जल्दी से रेडी होकर मैं अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। और बस उसके बाद हम लोग जहाँ जाएंगे वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, वहाँ क्या करते हैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ में दिखा आपने कुछ बोलना हो तो मेरे बारे में, आपको कैसा लगा कि मैं इस दुनिया में आई हूँ। बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। रुको जरा सबर करो। और तुम्हें बर्थडे की बहुत ज़्यादा विशेस। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आपको कैसा लगा कि आपकी इतनी सुंदर बहन पैदा हुई थी जो आपके घर, ठीक है। वहाँ पे आपको कैसा फील हुआ? इतनी वो इंटेलिजेंट, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी इतनी प्यारी बहन आपकी पैदा हुई, तो आपको कैसा फील होता है मेरे साथ रह के? जरा आप एक्सप्लेन करें। अच्छा ही फील होता है। गजब बेइज्जती है। अच्छा खैर एनीवेज वो मेरे बातों के चक्कर में जो थे ना व्लॉग के चक्कर में वो तो रेडी होकर निकल गई है। और क्योंकि उसको पता था मज़ीद मेहदी का के व्लॉग में रही तो मेरी रोस्टिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जलवा है हमारा। अच्छा खैर एनीवेज उसको छोड़ते हैं। मैं आप लोगों को अपना जो सा आउटफिट है वो दिखाती हूँ। उसके बाद जो सा मैं रेडी होकर अपनी फुल लुक शेयर करती हूँ आप लोगों से। और बाकी मैंने ये कहना था कि आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं जो उनसे ना वो कैसा कंटेंट बनाऊँ, क्या चीज़ बनाऊँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो आप लोगों को पसंद हो। और ये फिर से आत्मा जो है ना वो आ चुकी है कमरे में। और बस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि मैं कैसा कैसा कंटेंट बनाया करूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे और जो आजकल ट्रेंडिंग पे है। अच्छा जी, तो ये है मेरा आज का आउटफिट। ये मैंने आज वेयर करना है और ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा मेरा आउटफिट है। और ये इसके बाजू हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा मेरा ये आउटफिट है जो मैंने आज वेयर करना है। और ये रही मेरी बहन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे? अच्छा, तो कुछ यूँ लगा है ये वाला ड्रेस और ये आप लोग देख सकते हैं। मुझे इसके बाजू बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि इनके ऊपर इतना अच्छा काम हुआ हुआ है ना। मतलब ओवरऑल ये ड्रेस ही मुझे बहुत पसंद है। बाकी अब रेडी होके मिलते हैं। अच्छा जी, तो रेडी जो है ना वो मैं हो चुकी हूँ और इतनी शदीद वाली गर्मी हो गई हुई है ना, मतलब कि बारिशें हुई थी, मौसम अच्छा था, बट बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना उसकी वजह से जो गर्मी पड़ती है ना और जो हबस क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। उसके बाद उसमें तो बंदे का ना जो सा मेकअप भी फेस पे स्टे नहीं करता और जो सा मेकअप होता भी नहीं है सही से। खैर लाइट सा जो ना वो रेडी मैं हो चुकी हूँ और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की मैं कैसे लगी हूँ। बस बालों का हाल जो ना वो दुरुस्त वगैरह करके तो फिर चलते हैं, निकलते हैं और वहाँ जाके फिर मैं आप लोगों से जो सा ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी। और बाकी फुल लुक मैंने आप लोग को अपनी दिखा दी है पहले ही।
और बस अब बालों को जो है ना वो सही वगैरह करके ना तो फिर निकलते हैं। हालांकि बाहर का मौसम अगर देखा जाए ना तो वो इतना अच्छा हुआ है। अभी बारिश भी हुई थी दोपहर में, और लेकिन मसला ये है कि बारिश के बाद जो धूप निकली है ना उसने बहुत ज़्यादा हबस की है। और बाकी मौसम तो अब शाम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। और ये रही मैं आप लोगों को अपनी कल की बर्थडे की सेलिब्रेशन का क्लिप दिखाती हूँ जो हमने सेलिब्रेट की थी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hadika. Happy birthday, dear Hadika. Happy birthday to you. उसके बाद जी हम लोग रेडी शेडी हो के निकल पड़े थे क्लब के लिए, और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। अच्छा, तो मुझे ना बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए थे मेरी जब मैंने बर्थडे की स्टोरी वगैरह लगाई थी कि आपने इस दफ़ा बर्थडे अपनी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं की। बेसिकली मैंने अपनी दोस्तों के साथ इसलिए सेलिब्रेट नहीं की थी बर्थडे। यहाँ पे हम लोग क्लब भी पहुँच गए, मैंने कहा साथ साथ ये भी बताती जाऊँ, साथ साथ स्टोरी भी बता दूँ। मैंने इस वजह से जो उनसे ना वो सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि मेरी कुछ दोस्त थे जो उनसे ना वो अवेलेबल नहीं थी, कुछ आउट ऑफ सिटी थी, तो सारी दोस्तें मतलब इकट्ठी नहीं हो पा रही थी हम लोग सारी। तो दैट्स वाई जो उनसे ना मैंने अपनी बर्थडे अपनी दोस्तों के साथ इस बार सेलिब्रेट नहीं की। मैंने कहा चलो सारे इतने साल पिछले जो उनसे मैंने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किए तो क्यों ना अब इस साल मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। अगर दोस्तें अवेलेबल नहीं हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपनी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूँगी। बट इस टाइम जो उनसे ना मैंने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की थी अपनी बर्थडे, और वो सारा तो अब आप लोग व्लॉग में देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे जी अब हम लोग क्लब वगैरह पहुँच गए थे, तो बस अब हम लोग अपने डाइनिंग हॉल में जा रहे थे। और साथ साथ मैंने कहा आपको सारी अपनी बर्थडे की स्टोरी भी सुना दूँ कि क्या रीज़न थी कि मैंने अपनी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं की। तो यही रीज़न थी, तो मैंने सोचा था चलो इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके थे। अरे कितनी औसम है यार। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था। हम लोगों ने यहाँ पे उनका स्पेशल सूप ऑर्डर किया था, और सूप के साथ हम लोगों ने उसके बाद ऑर्डर किए थे प्रॉन्स ऑर्डर किए थे, और हम लोगों ने साथ चिकन स्टेक ऑर्डर की थी, सैंडविचेस ऑर्डर किए थे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मुझे इनके सैंडविचेस बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने साथ इनके चिकन कीमा और विद नान और रोटी ये ऑर्डर किया था हम लोगों ने। ये सारा हमारा माशाल्लाह ऑर्डर था। उसके बाद खाना वगैरह खा के फिर हम लोगों ने कहा कि चलो, मैंने अपनी बहन को कहा कि हम लोग ज़रा ना वॉक शॉक कर लेते हैं। तो ये रही मैं और मेरी बहन, तो ये हम लोग वॉक पर निकल गए थे। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने व्लॉग में जो उनसे ना लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डीएम्स वगैरह होते हैं, इंस्टा पे करते हैं या यूट्यूब के कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा था वो मैं सब कुछ कवर करूँगी अपने ना व्लॉग के अंदर। अच्छा, एक तो चीज़ ये मुझसे पूछी गई थी कि आपने अपनी बर्थडे अपने दोस्तों के साथ नहीं की, वो तो मैंने बता दी उसकी रीज़न। दूसरी चीज़ मुझसे पूछी गई थी कि आपकी डिग्री क्या है, आप क्या डिग्री कर रही हो। अच्छा, बेसिकली ना मैंने एफएससी प्री मेडिकल की थी, और तो सीन ये हुआ था कि जब मैंने एडमिशन का टाइम आया था तो मेडिकल से ज़्यादा स्कोप ना आईटी का आ रहा था, बीएसआईटी का, सीएस वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा स्कोप आ रहा था। तो फिर जो उनसे मुझे भी सब ने कहा कि कुछ चेंज करो, क्योंकि मेरे बहन भाई जो उनसे बड़े हैं, बहन और भाई दोनों ही, उन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो लोग, और उन्होंने कहा था फिर तुम कुछ चेंज करो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आईटी कर लेती हूँ। तो इस वजह से मेरी डिग्री जो है ना वो बीएसआईटी की है, और वो मैं डिग्री अभी कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं बीएसआईटी कर रही हूँ। हाँ, मैंने जो है ना पहले सोचा था कि मैं मेडिकल में जाऊँगी, बट मेडिकल का अब इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहा। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो आईटी की तरफ और कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव करें, तो फिर इस वजह से मैंने कहा उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए जिसका ज़्यादा स्कोप है।
तो बस यही सारा सीन था। और आज ही हम लोगों ने ग्रीन टी वगैरह ऑर्डर की हुई थी, वो हम लोगों ने पी और थोड़ी सी बातें शातें की हम लोगों ने बैठ के। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। अच्छा जी गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।